नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादहू फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम हकीम भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैंने इससे पिछली वीडियो में अबरक से, ये वीडियो हमारी चल रही है अबरक से पारा निकालने के मुतल्लक, तो ये उसका दूसरा हिस्सा है। पिछली वीडियो में हमने पारा निकाला था जो हमें मसूल हुआ सुरह रंग का, जैसे सोने की पठूर होती है। तो अब हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। मैं वो तरीक़ेकार जो करता हूँ मैं अपने तमाम दोस्तों को उसी तरीके से बताना चाहता हूँ। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है और 101% पारा मिलता है। ज़ाहिर है मेहनत तो हर काम पे इंसान को करनी पड़ती है। अगर इंसान खाना खाने के लिए बैठे ना तो उस पर भी मेहनत ना करे तो वो खाया नहीं जाता। पारा इसमें से निकलता है, गारंटी के साथ निकलता है और पारा ही होता है। क्यों, मैंने इसके साथ ना कोई और प्रैक्टिकल किया था तो मुझे इसमें से पारा जो है ना वो लर्जा मिला था। इस बुनियाद पे मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इसमें पारा ही होता है। लोहा भी होता है लेकिन लोहा इस प्रोसेस में से निकल जाता है बेसिकल खुद ही, और ये अकेला पारा जो है वो आपके हाथ आएगा और ये नॉन मैग्नेट होगा, चांदी की मानद वाइट होगा। इधर ये तेजाबी नहीं होता। अलबत्ता इसको अगर तेजाब शोरा तेजाब नमक दोनों में हल कर दें और खुशक करें तो ये सुर्ख रंग की पठूर बनती है। लोहा इसमें से निकल जाता है इस अमल में। अच्छा, तो चलो अमल की तरफ आते हैं। ये बातें भी करना ज़रूरी थी इसलिए कि जो मेरे दोस्त जिस काम के लिए इसको हासिल करना चाहते हैं तो वो मुझे बताना ज़रूरी था। मेरा यूट्यूब पे इल्म देने का सिर्फ मतलब ये है कि मैंने तो चलो मेहनत की है, तो अगर किसी को गाइडलाइन मिल जाए ना तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात होती है कि एक आदमी तजर्बात करता है तो उसका नुकसान भी होता है और कई बार यानी तजर्बात करना पड़ता है। मैंने इस पे यानी कि अबरक के पारे पे रिसर्च की है, तो पता नहीं मैंने मेरे ख्याल में साल 1.5 साल में इस पे लगा रहा हूँ, तब जाके मुझे पारा जो है ना वो हासिल हुआ था। तो मैं वो अपना सारा इल्म जो है वो यूट्यूब पे दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ ताकि इसको बनाएं, इससे मुस्तफ़ीज़ हूँ और मुझे भी दुआओं में याद रखें। आगे आपने करना कुछ इस तरह है कि मेरे पास एक लोहे की नाली है जो तकरीबन 3 सूत्र मोटी है और 6 इंच लंबाई में है। इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच आप लगा लें कि 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। मैंने एक लोहे की चादर यानी कि तवा, मैंने तो तवा लिया था जो रोटी पकाने वाला तवा होता है वो मैंने लिया था। तो मैंने वेल्डिंग वाले से उसके बीच में सुराख दरमियान में वो नाली के साइज़ का सुराख करवाया। उसके ऊपर मैंने एक कॉलर लगवाई लोहे की, उसमें यानी कि मैंने नट जो है ना, नट और बोल्ट वो मैंने फिट करवाए। नाली उसमें गुजार के नाली का जो उतला हिस्सा होता है वो भट्ठी के बाहर रहता है और नीचे वाला हिस्सा जिस हिस्से में मवाद होता है वो भट्ठी के अंदर चला जाता है। उस साइज़ की मेरे पास भट्ठी है कि आप ऐसा कर लें कि 5-6 इंच चौड़ी जो है ना वो भट्ठी है मैंने बनाई हुई, और तकरीबन नाली के बराबर ही उसकी ऊंचाई है, उससे थोड़ी ज़्यादा लगा लें। एक साइड पे मैंने सुराख रखा हुआ है, उसमें से मैं बर्नल जो गलाई करने वाला बर्नल होता है चांदी वगैरह जिसके साथ गालते हैं वो बर्नल लगा के मैं इसको तकरीबन पौना घंटा भी लग जाता है। वो आपकी ना मौसम पे भी मुनसर होता है। अगर सर्दियों में आप करेंगे तो ज़्यादा टाइम आग देना पड़ेगी क्यों टेम्परेचर जो है वो इसका बड़ा हिसाब रखना पड़ता है। अगर गर्मी का मौसम हो या कोई हवा वगैरह चलती हो तो फिर भी अमल जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं होता, इसलिए थोड़ा आप घंटे की बजाय 1.25 घंटा जो है ना इसको चक्कर दें। ये सारा मवाद जो भी है ना नाली के अंदर डाल के इसको भट्ठी में रखें तवे में फिट करके, तो इसको पौना घंटा 1.25 घंटा आप इसको चक्कर दें। एक सलाख आपके पास होनी चाहिए लोहे की, उसके साथ कठाली में से आप उसको सलाख के साथ ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला ऊपर आप गाहे बगाहे सलाख जो है ना वो फेरते रहें और नाली को ऊपर से भी ढक दें ताकि हीट ऊपर नीचे की बराबर हो जाए।
جب پونے گھنٹے کے بعد آپ کا چکر مکمل ہو جائے تو یہ پانی کی مانند ساری دوائیاں جو ہیں اندر پگھلی ہوں گی، پارا آپ کا چکر کھا چکا ہوگا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ کے پاس ایک نہارے والی کڑھائی ہونی چاہیے، اس کڑھائی کو آپ نے داہنے ہاتھ سے پکڑنا ہے، یعنی کہ سنی کے ساتھ، جو لمبا پلاس ہوتا ہے، اردو میں بتا رہا ہوں، کچھ میرے دوست سنی شاید نہ سمجھیں، لمبا جو پلاس ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے پکڑنا ہے، اور توے کو چھوٹے پلاس کے ساتھ پکڑ کے آپ کڑاہی میں اس کو کلٹی کرنا ہے۔ لیکن کلٹی کرنے سے پہلے کڑھائی جس میں آپ نے کلٹی کرنا ہے وہ بھی آپ کی گرم ہونی چاہیے، تاکہ ٹھنڈی کڑھائی میں اگر گرم مواد پڑے گا تو چھینٹیں پڑ سکتی ہیں آپ کے اوپر، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ احتیاط سے آپ اس کو کلٹی کر لیں، یعنی اوپر والا مواد تو پہلے ہی گرم ہے، تو جس کڑھائی میں آپ نے کلٹی کرنا ہے اس میں زنگ وغیرہ نہیں لگا ہونا چاہیے، اور وہ گرم ہونی چاہیے، اس میں کلٹی کر دیں۔ کچھ پارا آپ کا چکر شدہ کڑاہی میں پہلے ہی گر جائے گا مواد کے ساتھ، کچھ نالی میں رہ جائے گا، تو آپ اس کو اب ٹھنڈا ہونے دیں، دونوں چیزوں کو۔ نالی کو توے میں سے نکالیں، اب بڑی کڑاہی میں پانی ڈالیں اور یہ سارا مواد اس میں ڈال دیں، نالی بھی اس میں ڈال دیں۔ اب اس کو آپ اس حد تک پکائیں کہ سارا مواد جو ہے وہ پانی میں حل ہو جائے، تو اس کو آپ نتاریں، بلا جھجک آپ اس کو نتاریں، کیوں آپ کا جو پارا ہے وہ وزنی ہے، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو دھوتے جائیں، یہ سفید چاندی کی مانند آپ کو ڈلیاں ملیں گی، کوئی چھوٹی ہوگی کوئی بڑی ہوگی، تو اس کو ادھر سے نکال کے آپ تو اس کو کٹھالی میں رکھ کے چکر دیں گے تو ایک روا آپ کا بن جائے گا، خوشنما روا ہوگا، صاف ستھرا چاندی کی مانند براق، نان میگنٹ ہوگا۔ تو آپ اس کو نکال کے تو اس کو کام میں لائیں۔ میرے خیال میں نے اچھے طریقے سے ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر دی ہے، اور جس میرے کسی دوست کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ میں نے نمبر اپنا نہیں دیا اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں یار ہوتا، تو ٹائم کی مقبولیت کی وجہ سے میں نے کوئی بھی نمبر اپنا نہیں دیا، تو برائے کرم آپ کریں، انشاءاللہ بنے گا۔ اور اس کے علاوہ جس میرے بھائی کو یہ اچھا لگے وہ کر لے، جس کو نہ اچھا لگے ظاہر ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میری طرف سے آج اتنا ہی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔